बीजेपी मैं फिर से उस पर प्लैंक पर आपको ले आऊं। जितने समीकरण थे सब ध्वस्त हो गए। पहले हरियाणा में ध्वस्त हुए, दिल्ली में ध्वस्त हो गए, महाराष्ट्र में ध्वस्त हो गए। 88% का स्ट्राइक रेट, बिहार में ध्वस्त हो गया 90% का स्ट्राइक रेट, और अब बंगाल में ध्वस्त हो गया प्रोफेसर रविकांत। तो यूपी वो तो प्रधानमंत्री का संसदीय इलाका है। प्रोफेसर रविकांत जी बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे ध्वस्त हुआ है ये आप और हम सब जानते हैं। अभी जब आपने रोहन गुप्ता जी से सवाल पूछ लिया एसआईआर को लेकर के, तो वो पूरा डिबेट को जिस तरीके से डाइवर्ट करना चाह रहे थे वो समझ में आ रहा है। बिहार में क्या हुआ इस देश की जनता ने देखा, बंगाल में क्या हुआ इस देश की जनता ने देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी से जो घबराहट है इस पार्टी की, जरा देखिए कि वहाँ पर चेहरे आप लेकर के आ रहे हैं। तो बीजेपी का एक ज़माने में स्लोगन हुआ करता था कि हम अलग चाल चरित्र और चेहरे वाले हैं। अब इनका चरित्र तो कुछ बचा नहीं है। वो तो सड़कों पर और हाईवे पर देखा इस देश ने। जो मसला था इनका चाल का, तो वो चाल तो इनकी तांडव में तब्दील हो गई। इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों को जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो इस देश की जनता देख रही है। बचा चेहरा तो वही चेहरा केवल उठा करके दिखा देना और जातियों के साथ। ये वो पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती थी, लेकिन आज नहीं, मैं तो पहले से ही मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कुछ मुखौटों को सामने रख करके और समाज की हत्या करवाती है, समाज के अधिकारों की हत्या करवा पाती है। अब ये ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए आप, पानी पी पी करके मोदी जी, योगी जी को और अमित शाह जी को गरियाते थे सरेआम। आपने तमाम इस तरह के दिखाए होंगे उनके वीडियो, और आज कह रहे हैं कि साहब अखिलेश यादव 4 घंटे बेहोश रहे। तो अब बीजेपी के साथ आप हैं, अखिलेश यादव के घर में जाकर के क्या कर रहे थे? देख रहे थे क्या कि अखिलेश यादव जी बेहोश है कि ठीक है? ये तो ठीक नहीं है ना। ओम प्रकाश राजभर जी ये बताएंगे कि वो गए थे कि नहीं गए थे। लेकिन ये व्यक्ति जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, इन्होंने अपने समाज से जो वादे किए थे, समाज पूरा बेहोश है, उनकी चिंता नहीं है। अखिलेश यादव जी के लिए बड़े चिंतित हैं साहब कि वो बेहोश थे। खैर, अब आप केवल चेहरे ही दिखाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे कि इस प्रदेश में अति पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो पाल हो, नाई हो, तेली हो, कुम्हार हो, इनके साथ जो सरेआम हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रोज की घटनाएं हैं। दलितों के साथ क्या हुआ, हाथरस की बेटी के लिए क्या न्याय हुआ? आज तक नहीं। आप कुछ मुखौटे केवल दे देंगे और इसके जरिए आप राजनीति साधने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि सुनिए ना, उत्तर प्रदेश की जो जनता है भाई, आपने पीडीए पर चुनाव लड़ा 2024 का कि आप एसआईआर के। प्रोफेसर रविकांत, आपने पीडीए पर चुनाव लड़ लिया 2024 का, उसके बाद नया टर्म इजाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बटेंगे तो कटेंगे। आपने उस हिंदुत्व के अम्ब्रेला से पीडीए को, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, और वो फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ लेकर आए। महाराष्ट्र जिता सकते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं जिता सकते। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी जिसके लिए जाने जाते हैं वो सबको मालूम है। सरेआम उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की गुंडाई चल रही है। ये जंगल राज नहीं, पूरा ठाकुर राज चल रहा है इस समय। एक नहीं, नया ये जो एक्सटेंशन हुआ प्रोफेसर रविकांत, इसमें एक ठाकुर चेहरा नहीं है। इसमें एक भी ठाकुर चेहरा नहीं है। 3 दलित हैं, 2 पिछड़े हैं, एक चेहरा नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरा प्रशासन जो कर रहा है वो सारा बैठा हुआ है ना उसमें। हाँ। सारा हमला तो इन दलितों, पिछड़ों के साथ कर रहे हैं, अति पिछड़ों के साथ कर रहे हैं। आप केवल एक मुखौटा ला करके दे देंगे और उसके जरिए समाज पर होने वाला जो अन्याय है वो लोग भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और ब्राह्मण चेहरा, अरे साहब, ब्राह्मणों के साथ आपने क्या किया है? हम छोड़ देते हैं कि शंकराचार्य जी के साथ आपने क्या किया है। इस देश में आजादी के बाद आप देख लीजिए, सबसे पढ़ा लिखा तबका ब्राह्मण हुआ करता था। नेहरू जी ने विश्वविद्यालय खोले, तमाम संस्थाएं खोली, उनको नौकरियां मिल रही थी। आज इन्होंने ब्राह्मणों के हाथ से नौकरियां छीन ली, विश्वविद्यालय की शिक्षा छीन ली। आज इस पर क्यों नहीं बात होगी? शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्यों नहीं बात होगी? केवल चेहरा दे देने से विपक्ष उसको मुद्दा बना नहीं पाता, और फिर सांप गुजर जाता है लाठी पीट के, आप लोग रह जाते हैं। ये भी इसी देश की चुनावी हकीकत है। मनोज राजेंद्र पाटिल।